हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को बताया, मनुष्य शरीर बेशकीमती अमूलक है। इतिहास में सभी महात्माओं ने कहा, मनुष्य शरीर देवी देवताओं को भी नहीं मिलता। देवी देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं। कोई ना कोई खूबी जरूर है इस शरीर में। इस शरीर में इंसानियत के गुण हैं। इंसानियत होती है सब जीवों पर दया कर, प्रेम से रहना, मानव समाज के कार्य करना, इंसानियत के कर्म। इंसान होने के बावजूद दिव्य दृष्टि से जो 3 लोक का स्वामी है, जिसे हम भगवान कहते हैं, उसके दर्शन हो जाते हैं। तीसरी खूबी है, जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। जब हम नाम योग साधना करते हैं, एक नाम की योग से साधना करते हैं, तो वो परमात्मा हमारी आत्मा का मालिक हमें मिल जाता है। चौथी चीज है, जो हमारे अंदर है, शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी ना होते दूर, और धीरज रखिए मन में, दिखेगा सतनूर। जिस शब्द ने अंड खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यानी के शब्द आकाशवाणी वेदवाणी। जिस शब्द के दुनिया बनी है, अंड खंड ब्रह्मांड बने हैं, शब्द से बने हैं। और हमारा जो मुख बोल रहा है, शब्द की आवाज निकल रही है, तो सारा अंड खंड ब्रह्मांड शब्द पर टिके। ये सारी खूबी किसके अंदर होती है? मनुष्य शरीर के अंदर। 5वीं चीज है, 5वीं, हमारे अंदर आनंद है। जैसे हम इस दुनिया में कार्य करते हैं, सब में आनंद छुपा होता है, और इस मनुष्य शरीर के अंदर भी अमूलक आनंद छिपा है, बेशकीमती आनंद छुपा है। इस प्रकृति में भी बेशकीमती आनंद छुपा है। तो आज इस समय में, इस कलयुग में कितना बड़ा सौभाग्य है। एक इंसान, दूसरा शैतान, एक काल, दूसरा दयाल, एक पाप, दूसरा पुण्य, एक अच्छा, एक बुरा, एक संत, एक भिखारी, एक दूसरे के अपोजिट है। जो इंसान है वो शैतान का काम भी कर सकता है। जब कोई इंसान साधना नहीं करता, उस भगवान जो एक है उसकी साधना नहीं करता, तो इंसान में शैतानी गुण आने लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जैसे इस दुनिया में टीवी के माध्यम से रामायण का पाठ अदा करा कलाकारों ने, उन्होंने 2 रोल दिखाए, एक राम और एक रावण। देखने में दोनों सेम इंसान थे, कर्म दोनों के अलग थे। तो आज भी इस दुनिया में एक इंसान एक तरीके के दिखते हैं, कर्म तो सबके अलग अलग होते हैं। कोई राम भी बन सकता है तो कोई रावण भी बन सकता है। बाबा जी ने कहा, यह सभी संतों ने कहा, काल रूप में तिनकर भ्रता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। काल रूप में तुम्हारा सगा भाई तुम्हारे अंदर बैठा है, भ्राता बैठा है, शुभ अशुभ कर्म फलदाता।
अच्छा और बुरा जो कर्म करते हो वो उसका फल देता है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, मैं काल रूप में मनुष्य शरीर के अंदर रहता हूं और मेरी आत्मा जो मेरे अंदर है वो अंडखंड ब्रह्मांडों की मालिक है। तो आज हमें इस समाज में बाबा जय गुरुदेव ने 60 वर्ष तक समझाया, सत्संग को जानो, सत्य को जानो। अगर आत्मा, शरीर और मन सत्य को जान जाते हैं तो शब्द और आनंद मिल जाता है। और जब इस दुनिया में अगर हम सत्य की खोज करेंगे, जहां से दुनिया बनी है और जहां तक अंत होता है, कोई भी बीमारी भगवान और परमात्मा के लिए इतनी बड़ी नहीं होती जो खत्म ना की जा सकती। 3 कर्म होते हैं, क्रियामान कर्म, सूक्ष्म कर्म कह लो या झीने कर्म कह लो, या प्रारब्ध के कर्म, जिससे हमें मनुष्य शरीर मिलता है। जैसे महाभारत काल में भीष्म पितामह के कर्म थे 106 जन्म पहले, उसके अनुसार उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। इसी प्रकार से हमारे भी कर्म होते हैं पिछले कई सौ जन्मों के। ये कर्म किस तरीके से खत्म हो सकते हैं? जब परम पिता परमात्मा अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक जो दुनिया का एक है, जब मनुष्य शरीर रूप लेकर आता है तो वो संसार में बताता है कि तुम्हें सत्संग करना है, अपने आप करना है और समाज को बताना है। जैसे एक के बाद एक तरक्की होती है, जैसे इस दुनिया में बीमा कंपनी होती है, एक को एक जोड़ते हैं तो उसका लाभ पहले वाले को मिलता है। उसी प्रकार से जब कोई आत्मा सत्संग करती है, खुद सत्संग करती है, परमात्मा के ऊपर लोकों में जाती है तो ऊपर का ज्ञान होता है। जब वह इंसान ऊपर के लोगों का ज्ञान इस संसार में समाज को सुनाता है तो उस जैसे आदमी समाज को सुनाता है तो उन्हें भी ज्ञान होता है। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है। ये कब होता है? जब दुनिया का अंत समय आता है। जैसे महाभारत हुई, रामायण हुई। आज भी दूसरा मौका मिलता है सेवा करने का। जैसे आज इस दुनिया में हम अपने घर परिवार की सेवा करते हैं, नौकरी दुकान दफ्तर का काम करते हैं, हमें अपने घर परिवार के प्यारे लगते हैं, पर होती तो वो परमात्मा की जीवात्माएं हैं, क्योंकि वो हमारा बंधन खून का होता है तो इसलिए वो प्यारे होते हैं। एक बंधन सामाजिक होता है, एक बंधन आत्मिक होता है। महात्मा आत्मिक बंधन से बंधे होते हैं। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए एक समान थे। उनका उद्देश्य था, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जितने भी इस युग में महात्मा हुए हैं उनका काम ही भगवान को दिखाने का है, परमात्मा से मिलाने का है, मोक्ष और मुक्ति दिलाने का है। आज इस कलयुग में लाल, पीले, नीले, सफेद दाढ़ी बाल वाले महात्मा बहुत हैं। सबके पास जाने का अधिकार सबको है। आप सबके पास जाइए, उनसे पूछें कि आपको भगवान मिला, परमात्मा मिला, मोक्ष मिला या मुक्ति मिली। अगर आपको नहीं मिली तो आपने अपना जीवन ही नरकों में 4 खाने 84 में डाल दिया। क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, असीम दया करके कितने युगों की तपस्या के बाद, कितने पुण्यों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। जो बाबा जी ने बताया, ये देवी देवताओं को भी दुर्लभ, बड़ा मुश्किल से नसीब होता है। तो आपने झूठे महात्माओं के पास जाकर 10 साल, 20 साल, 50 साल का समय बेकार कर दिया। आपने उनसे पूछा नहीं कि आपको भगवान के दर्शन हुए हैं जो आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, आप भी प्राप्त कर लो। बाबा जी ने कहा, भगवान कैसे देखा जाता है? बाबा जी ने साफ कहा, जैसे हम तुम्हें देखते हैं तुम हमें देखते हो।
होती दिव्य दृष्टि है। जैसे हमारा ये संसार होता है, शरीर संसार को देखता है और मन सुमरन के द्वारा भगवान को देखता है और आत्मा परमात्मा को देखती है। और जब ये तीनों क्रियाएं होती हैं तो आत्मा को आनंद महसूस होता है। वो शब्द सुनाई देता है जो इस सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। कोई ना कोई धुन, कोई ना कोई आवाज प्रकृति की हर वस्तु में है। तो आज हमारा तुम्हारा कितना सौभाग्य है अगर आप अपना कीमती समय निकालकर अपने घर परिवार समाज वालों को बताओगे, एक झंडा ले लो बाबा जय गुरुदेव के नाम का, एक जैकेट ले लो, अपने घर परिवार समाज वालों को बताओ कि भगवान के दर्शन करो, उस परमात्मा के दर्शन करो, मोक्ष प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्त करो। अरे आज कितना आसान कर दिया है। बाबा जी ने कहा नाम योग साधना मंदिर मथुरा, 60 बरस की मेहनत के बाद वो मंदिर बनाया गया। दादा गुरु महाराज वहां एक देवता विराजमान हुए। वहां पर एक मनोकामना की छूट कर दी गई। बाबा जी ने कहा प्रार्थनाओं के माध्यम से इसी मंदिर में रहता है, प्रभु का भेद ले जाओ। लुटाने देवता बैठा, दुआएं बांध ले जाओ। तो आज इस कलयुग में जब इंसानों को एक दूसरे की बुराई चुगली निंदा करने से फुर्सत नहीं मिलती, काम घर परिवार समाज में फुर्सत नहीं मिलती, बाबा जी ने असीम दया करके कहा कि मैं 400 साल तक आपके घर परिवार की बच्चों के बच्चों के बच्चों की सेवा करता रहूंगा और सारी संस्थाएं सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगी जो सत्य का झंडा होगा। आपने देखा होगा आपको बीमारियां होती हैं। बाबा जी ने कहा चाहे सर से लेके पैर तक कोई भी बीमारी हो, शाकाहारी हो जाओ भाई। कोई भी बीमारी हो, साग सब्जी दूध मलाई, आप सुबह बासी मुंह उठकर जो प्रकृति की चीज होती हैं, गाजर मूली सलगम अदरक लहसुन प्याज, इनका मिक्सिंग जूस कर लीजिए। थोड़ा गर्म पानी का इस्तेमाल करिए। उस जूस को पीने से 2 घंटे के बाद अगर आप कुछ भी खा लो तो कोई नुकसान नहीं, उससे शारीरिक बीमारी खत्म हो जाती, शरीर की बीमारी खत्म हो जाएंगी। जो प्रारब्ध की बीमारी लिखी हुई है तो बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थनाओं से खत्म हो जाएंगी। जो आपने अनजाने में पाप और पुण्य के कर्म कर लिए तो वो भजन से खत्म हो जाएंगे। गुरु महाराज ने तीनों युक्ति आपके लिए कितनी दया करके, गांव गांव जिले जिले दौरा करके आप पर कितनी बड़ी असीम कृपा करी है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आप अपने घर परिवार को लेकर बाबा जय गुरुदेव की जन्मभूमि पर पधारो, जहाँ के अमृत जल मिलता है। उस जल से अनेक बीमारियों में लाभ होता है। आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय गुरुदेव।